एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। प्रैक्टिस सेट 34 पहला है ईडीएम का मतलब बताना है। टू बरी द हैशल, तो टू बरी द हैशल का मतलब होता है झगड़ा खत्म करना, यानी कि टू मेक पीस। नेक्स्ट है सिनोनिम डेलेटेरियस का, तो डेलेटेरियस का मतलब होता है जो कि हार्मफुल हो, जो कि हानिकारक हो। क्या हो जाएगा इसका? हार्मफुल। अब है जंबल्ड सेंटेंसेस को तुम्हें करेक्ट ऑर्डर में बिठाना है। देखो, द यंग डियर वॉज स्टार्टल्ड बाय द सडन साउंड एंड लुक्ड अप, यानी जो हिरन है वो अचानक से जो है वो अचानक आवाज सुन के वो चौंक गया और इधर उधर देखा। ही वॉज पीसफुली ड्रिंकिंग वाटर बाय द रिवर बैंक, यानी वो आराम से जो है नदी के किनारे पानी पी रहा था। ही सॉ अ टाइगर बिहाइंड हाइडिंग बिहाइंड द बशेज, यानी उसने एक बाघ को देखा। ही इमीडिएटली रैन अवे टू सेव हिज लाइफ, यानी कि वो फिर अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। तो देखो, सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो वो शांति से अपना पानी पी रहा होगा। उसके बाद क्या करेगा कि वो एक आवाज सुनेगा। जब आवाज सुनेगा तो वो देखेगा किस चीज का आवाज था। तो फिर उसने देखा कि वहां पे एक टाइगर था। उसके बाद वो क्या करेगा? अपनी जान बचाने के लिए भाग जाएगा। यानी कि पहले क्यू फिर पी आर एस। क्यू पी आर एस कहाँ है? ये रहा तुम्हारा, यही सही हो जाएगा। Next appropriate option to fill in the blank. The politician was known for his blank speeches which often stirred up controversy. यानी कि पॉलिटिशियन के भाषण कैसे होते हैं? तो आक्रामक होते हैं, या फिर मतलब ऐसे होते हैं जो कि डिबेट पैदा कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो कि कभी कभार, ऑफन मतलब होता है कभी कभार, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं। क्या हो जाएगा? तो कभी कभार नहीं, ऑफन मतलब यहाँ पर अक्सर होगा। तो देखो, पॉलिटिशियन वो जो है उनका भाषण कैसा होता है? तो भले ये होता है कि झूठा भाषण देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जो चीज दिखा रहा है कि वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी का मतलब भड़काने वाला या उत्तेजक। तो क्या हो जाएगा? द पॉलिटिशियन वाज नोन फॉर हिज इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस। जैसे कि अभी रिसेंटली जो है योगी जी जब एक जगह कहीं भाषण दे रहे थे तो उनको बैनर दिखाया जा रहा था यंग बॉयज के द्वारा कि हमें रोजगार चाहिए। उसको बोलते हैं ना कि बैनर नीचे कर लो वरना जीवन भर बेरोजगार ही रह जाओगे। तो ये चीज देखो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया है। तो इसी तरह का जो है चीज होता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अ पर्सन हु इज फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेजेस। तो देखो, जो दो भाषाओं में जो कि फ्लुएंट हो, जो जानकार होता है उसका, उसे कहते हैं बाइलिंगुअल। और जो बहुत भाषाओं का जानकार होता है उसे कहते हैं पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट है तुम्हारा, तुम्हें अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है। क्या है? द बॉय वॉज फ्राइटेंड बाय द साउंड ऑफ द थंडर, यानी बिजली की आवाज सुन के जो है लड़के की फट गई, मतलब लड़का डर गया। तो देखो, द बॉय वॉज फ्राइटेंड बाय, तो फ्राइटेंड बाय, फ्राइटेंड के साथ जो है वो बाय लगना सही है, मतलब सही है। फ्राइटेंड के साथ तुम बाय भी लगा सकते हो और एट भी लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत है कि जो अचानक घटना, जैसे कि थंडर का साउंड जो है, जो बिजली चमकता है तो वो अचानक से चमकता है। तो अचानक के लिए जो चीज यूज होता है फ्राइटेंड के साथ वो होता है एट। तो इसलिए यहाँ पर जो है एट आना चाहिए। तो हालांकि ये जो है अगर ग्रामेटिकल देखा जाए तो एक तरह से सही भी है, लेकिन एसएससी में जो है बताया गया है कि यहाँ पर फ्राइटेंड एट द साउंड ऑफ द थंडर होगा, तो इसलिए मैं यही बता रहा हूँ। नेक्स्ट है तुम्हारा, इसे इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। शी सेड आई विल बी वेटिंग फॉर यू, तो ये पास्ट वाली बात है तो अंदर वाला भी जो है वो पास्ट में बदल जाएगा और शी सेड दैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शी सेड दैट शी वुड बी वेटिंग फॉर मी। ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ही हैज अ ग्रेट फॉन्डनेस टू क्लासिकल म्यूजिक। ये मैं बता चुका हूं कि जो ग्रेट फॉन्डनेस होता है, मतलब जो फॉन्ट यूज किया जाता है तो उसके साथ ऑफ यूज होता है, लेकिन फॉन्ट के साथ ऑफ यूज होता है, ना कि फॉन्डनेस के साथ। और फॉन्डनेस के साथ टू भी नहीं यूज होता है, फॉन्डनेस के साथ फॉर यूज होता है। जैसे फॉन्ड हम बोलते हैं ना, आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक, तो मतलब मुझे गाना सुनने का शौक है। तो फॉन्डनेस जब आ जाता है कि आई हैव, मान लो कि बोलो आई हैव अ ग्रेट फॉन्डनेस ऑफ वॉचिंग ओनलीफैंस, तो यहाँ पर फॉन्डनेस के साथ फॉर आएगा, ना कि टू। तो क्या हो जाएगा? अ ग्रेट फॉन्डनेस फॉर। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का मतलब होता है जो कि तुरंत से बदल जाए, यानी कि अचानक से जो है जो अपना रूप बदल ले, मनमौजी टाइप आदमी। तो इसका सिनोनिम पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? फिकल। जो स्टेबल ना होता है उसी को फिकल कहते हैं, मतलब चंचल। फिकल का अगर रियल मीनिंग देखोगे तो चंचल होता है। अब देखो, अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टू गेट कोल्ड फीट, तो टू गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है नर्वस हो जाना,
यानी किसी काम को करने से पहले थोड़ा घबराना या हिम्मत हार जाना, हिम्मत हारना नहीं, समझो घबराना, तो टू बी नर्वस। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? ओकेजन, डबल सी सही है। एकोमोडेशन ये भी सही है। कमिटी, कमिटी में डबल ही आता है भाई मेरे, ये सही नहीं है, ये गलत है। पैरेलल, पैरेलल भी सही है। चलो नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। माई सिस्टर इज सीनियर देन मी बट शी इज नॉट एज एक्सपीरियंस्ड एज मी। तो देखो यहाँ पे गलती कहाँ आ रही है कि जब सीनियर जूनियर जो होता है तो उसके साथ टू लगता है ना कि देन। सीनियर जूनियर प्रीफर या सुपीरियर इन सब के साथ जो है टू लगता है ना कि देन, तो इसलिए इसका ये सेगमेंट जो है वो गलत है। अब है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। अब इसका तुम्हें पैसिव बताना है। somebody has stolen my wallet, तो क्या हो जाएगा इसका? हैज प्लस V3 है तो हैज बीन प्लस V3 हो जाएगा। my wallet has been stolen। बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब पता ही नहीं है किसने चुराया, तो हिंदी में जैसे बोलते हैं ना, किसी ने मेरा वॉलेट चुरा लिया, तो जब तुम इसे पैसिव वॉइस में बोलोगे तो कैसे बोलोगे कि मेरा वॉलेट चोरी हो गया है? ये थोड़ी बोलोगे कि मेरा वॉलेट किसी के द्वारा चोरी हो गया। ये तो भाई अंडरस्टैंडेबल बात है ना। नेक्स्ट है तुम्हें एंटोनिम बताना है मेंडेशियस का। तो मेंडेशियस मतलब क्या होता है? मेंडेशियस मतलब होता है कि झूठा, जो कि सही नहीं हो। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ट्रुथफुल, यानी जो कि सच्चा हो। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर तुम्हें खोजना है। ही आस्क्ड मी दैट व्हाई आई वाज एब्सेंट फ्रॉम द ऑफिस यस्टरडे। तो ये देखो इंडायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है ही आस्क्ड मी दैट वाला। तो यहाँ पर गलती क्या है कि जब भी WH वाला वर्ड आता है, तुम्हारा जो क्वेश्चनिंग में है उसमें WH वाले वर्ड्स आते हैं, तो दैट नहीं लगता है। दैट जो है उसको वाई रिप्लेस कर देता है। तो क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज एब्सेंट फ्रॉम द ऑफिस यस्टरडे। तो ये सेगमेंट गलत है। अब सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द पेशेंट्स कंडीशन इज सो ब्लैंक दैट ही रिक्वायर्स कांस्टेंट मॉनिटरिंग, यानी उसे जो है कांस्टेंट मॉनिटरिंग यानी जो निगरानी की जो है उसको निरंतर निगरानी की जरूरत है। तो निरंतर निगरानी की जरूरत है, इट मींस दैट क्या उसका हालत कैसा हो रहा होगा? अच्छा तो हो नहीं रहा होगा, खराब हो रहा होगा। तो इसमें से कौन सा हो सकता है? स्टेबल, वोलेटाइल, हार्मलेस या प्रेडिक्टेबल। तो वोलेटाइल हो जाएगा क्योंकि वोलेटाइल का मतलब होता है जो कि स्थिर ना हो, ऊपर नीचे होता रहे या फिर तेजी से बदलने वाला। तो हो जाएगा पेशेंट का कंडीशन जो है वो इतना वोलेटाइल है कि उसकी जो निरंतर निगरानी है वो जरूरी है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एग्जैजरबेट। तो एग्जैजरबेट का मतलब क्या होता है? एग्जैजर मतलब होता है किसी समस्या या बुरे हालात को जो है बदतर करना, यानी वर्सन करना। वर्सन मतलब वर्सन जो है इसका सिनोनिम हो गया। तो क्या बोल रहा है? इसका एंटोनिम बताना। तो एंटोनिम बनाना, एंटोनिम उसका हो जाएगा मिटिगेट। मिटिगेट मतलब होता है कि किसी चीज को कम करना या शांत करना। तो सबसे जो है अप्रोप्रिएट वही लग रहा है। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो देखो प्रिविलेज सही है। सेपरेट, सेपरेट में SEP के बाद A आता है, इसलिए ये गलत है। फिर रिदम भी सही है और डेफिनेट भी सही है। अब है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अ पर्सन हु इज अगेंस्ट द पार्टिकल ऑफ क्रूअलिटी टू एनिमल्स, यानी जो है मतलब जानवरों के लिए जो है, मतलब एक तरह तुम समझो शाकाहारी, शाकाहारी लोग बोलना चाह रहा है ये कि जो जानवर की हत्या वगैरह से जो है जिसको एकदम नफरत हो। तो क्या हो जाएगा? ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन मतलब जो कि इन चीजों, मानवतावादी एक तरह से, जो कि शाकाहारी होना जो है पसंद करता हो और जानवरों के प्रति जो भी क्रूरता हो उससे वो जो है नफरत करता हो, उसके खिलाफ। नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस बनाना है। अ फेमस नॉवल वाज रिटन बाय द ऑथर। वॉज प्लस V3 तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट V2 हो जाएगा। द ऑथर रोट अ फेमस नॉवल। अब है तुम्हारा क्लोज टेस्ट, पढ़ लो पहले। इन द पास्ट पीपल्स लाइव्स वेयर वेरी डिफरेंट। They lived in a much simpler life with fewer amenities and comforts. Most families blank in joint families where they shared their joys and sorrows. Children were blank to be obedient and respectful to their elders. The pace of life was much slower and people had more time for each other. As technology advanced, things started to change. The nuclear family blank more common and people became more self-reliant. Technology blank meant to bring people closer often made them more isolated. Despite this, a sense of community still exists in many places. People are still blank to help their neighbors in times of need. अब blank देख लो पांचों, 1
2, 3, 4 और 5। अब चलो बनाते हैं। सबसे पहला ब्लैंक क्या बोलना चाह रहा है, मोस्ट फैमिलीज ब्लैंक इन ज्वाइंट फैमिलीज, यानी पहले मतलब कि ज्यादातर फैमिली जो है पहले के टाइम की वो क्या होती थी, ज्वाइंट फैमिलीज में लिव्ड, रिजाइड, ड्वेलिंग या लिविंग। तो देखो लिव्ड होगा क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, मोस्ट फैमिलीज के साथ किसी तरह का हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मोस्ट फैमिलीज लिव्ड इन ज्वाइंट फैमिलीज, पहले का हो जाएगा लिव्ड। नेक्स्ट तुम्हारा क्या बोल रहा है, टॉट, टीचिंग, टीच या टू टीच। तो देखो चिल्ड्रन वेयर ब्लैंक टू बी ओबीडियंट एंड रिस्पेक्टफुल। तो देखो चिल्ड्रन वेयर आ गया, इट मीन्स दैट ये तुम्हारा पैसिव वॉइस में सेंटेंस बोल रहा है कि चिल्ड्रन वेयर ब्लैंक टू बी ओबीडियंट एंड रिस्पेक्टफुल टू देयर एल्डर्स, यानी चिल्ड्रन को जो है सिखाया जाता था कि वो जो है आज्ञाकारी रहे और अपने बड़ों की बात माने। तो एल्डर्स इन लोगों को ये सिखाते थे। तो क्या हो जाएगा, ये तो पैसिव वॉइस में, तो चिल्ड्रन वेयर क्या हो जाएगा, V3 आ जाएगा, तो टीच का V3 टॉट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द न्यूक्लियर फैमिली ब्लैंक मोर कॉमन एंड पीपल बिकम मोर सेल्फ रिलियंट। तो बिकेम, बिकम, बिकम्स या बिकमिंग। तो देखो यहाँ पर कौन सा वर्ब इसका यूज होना चाहिए, तो देखो द न्यूक्लियर फैमिली क्या बोल रहा है, द न्यूक्लियर फैमिली ब्लैंक मोर कॉमन। तो न्यूक्लियर फैमिली क्या होगी, ज्यादा कॉमन हो गई, हो गई, भूतकाल की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, V2 यूज होगा, तो V2 क्या हो जाएगा, बिकेम। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, हु, विच, व्हाट या दैट। तो देखो यहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजी ब्लैंक मींट टू ब्रिंग पीपल क्लोजर। तो टेक्नोलॉजी जो कि मतलब जिसको क्या करना चाहिए था, तो पीपल को क्लोजर लाना चाहिए था। टेक्नोलॉजी किस लिए बनी थी, तो पीपल को क्लोजर करने के लिए, पीपल को करीब लाने के लिए जो है, पीपल को साथ में घुलने मिलने के लिए बनी थी। लेकिन वो क्या कर रही है, ऑफन मेड। खैर ऑफन मेड से मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी जो, तो जो का क्या हो जाएगा, विच, टेक्नोलॉजी विच हो जाएगा। नेक्स्ट है रिलक्टेंट, हेजिटेंट, रेडी या अनविलिंग। तो देखो क्या है इसमें, पीपल आर स्टिल ब्लैंक टू हेल्प देयर नेबर्स इन टाइम्स ऑफ नीड, यानी अभी भी जो है पीपल जो है वो क्या रहते हैं, अपनी नेबर्स की जो है जरूरत के टाइम पे मदद करने के लिए क्या रहते हैं, तो तैयार रहते हैं। तो रेडी हो जाएगा इसका, कहाँ गया, रिलक्टेंट, हेजिटेंट, रेडी, अनविलिंग, तो रेडी हो जाएगा। रिलक्टेंट मतलब जो इच्छा से ना हो, यानी कि वो अनिच्छा हो, यानी वो नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभी भी जो है लोग अपनी पड़ोसी की मदद करना चाहते हैं, तो रेडी हो जाएगा। इसी तरह से ये समाप्त होता है। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।